नमस्कार दोस्तों, ट्रस्ट फॉर मार्केट इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है उसके बारे में। आप यहां पर नाम देख सकते हैं, मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस शेयर की मैं बात कर रहा हूं। हालांकि ये जो शेयर है ना, मिड कैप क्वालिटी का शेयर है, तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों ये। अगर इनका बिजनेस मॉडल अगर आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इतना ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है। मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पास ये कंपनी है तो आपने ज़रूर इसके अंदर कंटिन्यू करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों। अगर आप इसका 6 महीने का भी चार्ट देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा लगभग 60% के अच्छे खासे मतलब रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए हमें। अगर एक साल का भी आप डाटा यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 130% के अच्छे खासे रिटर्न्स इस कंपनी ने हमें कमा कर दिए। 5 सालों का भी डाटा आप यहाँ पर देखेंगे ना दोस्तों, तो आपको दिखाई देगा कि 5 सालों में लगभग 850 के अच्छे खासे रिटर्न्स इस कंपनी ने हमें दिए। मैक्सिमम चार्ट अगर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई देगा लगभग 7525 के बेहतरीन रिटर्न्स इस कंपनी ने हमें कमा कर दिए। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। और इसका सबसे मेन जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इसका मैक्सिमम चार्ट, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो लॉन्ग टर्म का चार्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट है, जो कि ऊपर की तरफ हमें दिखाई दे रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों ये। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, अगर ये शेयर आपको मतलब गिरावट में भी मिलता है तो आपने ज़रूर विचार करना चाहिए इसको बाइंग करने का, क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है और आने वाले दिनों में भी अच्छे खासे रिटर्न्स आपको ज़रूर कमा कर देगी। कंपनी के अगर इंटरनेशनल क्लाइंट्स देखेंगे ना दोस्तों, यहाँ पर आप तो चौंक जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखाई देगा इनके जो क्लाइंट्स है, BMW जो कंपनी है वो भी इनके क्लाइंट है, जो फोर्ड है वो कंपनी है, होंडा है, KTM है, कावासाकी है, निसान, पिगागो, टोयोटो और डब्लू और यामा। ये आपको सभी के सभी इनके क्लाइंट्स दिखाई देंगे, जो कि फंडामेंटली बहुत ही ज़बरदस्त कंपनीज है। और मुझे ऐसा लगता है इनमें से किसी न किसी कंपनी की गाड़ी आपके पास ज़रूर होगी। अगर इनमें से भी नहीं होगी तो डोमेस्टिक जो क्लाइंट्स हैं, तो इनमें से ज़रूर आपके पास कोई ना कोई गाड़ी होगी। यहाँ पर आपको दिखाई देगा सभी के सभी क्लाइंट्स: अशोक लीलैंड, बजाज, एस्कॉर्ट, हीरो, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, रॉयल एनफील्ड, टाटा, TVS। मतलब आप सोच सकते हैं कितनी ज़बरदस्त कंपनी दोस्तों ये। और आने वाले दिनों में भी देखिए ये जो क्लाइंट्स है, ये अगर इनमें से एक भी क्लाइंट कम होता है ना दोस्तों, तो भी इस कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं आपको एक क्लियर मतलब एक पॉइंट बता रहा हूँ। सबसे मेन बात जो है ना दोस्तों, इनके जो मतलब प्रोडक्ट्स है, जो गाड़ियों से रिलेटेड जो है मतलब हेडलाइट और भी इनके जो पार्ट्स है वो अवेलेबल होते हैं मिंडा इंडस्ट्री के पास। तो इसका फ़ायदा पूरा मतलब इस कंपनी को होता है, क्योंकि देखिए गाड़ी अगर बिके ना बिके, लेकिन फिर भी जो पार्ट्स है वो गाड़ियों को लगने वाले हैं। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों इनका जो बिज़नेस है किस तरह से डाइवर्सिफाई किया है इन्होंने। यहाँ पर आपको दिखाई देगा लगभग ऑटो में इनका मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लीडर है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और जो इनका हेडक्वार्टर है लगभग हरियाणा और मानसेर और पुणे, यहाँ पर आप देगा जो कि मतलब यहाँ पर इनका बिजनेस चलता है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। और अगर इसका मार्केट कैप भी आप यहाँ पर देखेंगे कंपनी का, तो लगभग 26,000 करोड़ का मार्केट कैप हमें दिखाई दे रहा है, जो कि एक मिड कैप क्वालिटी का शेयर है। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है। अगर स्टॉक का पी भी यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 71 पॉइंट का हमें दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड भी देख सकते हैं आप, लगभग 0.09% का डिविडेंड यील्ड दिखाई दे रहा है। कंपनी का अगर ROC आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 12% का ROC हमें दिखाई दे रहा है। और जो ROE है लगभग 9% का, 9.5% का मतलब दिखाई दे रहा है। आप 10% का भी पकड़ के चल सकते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों आप, तो कंपनी फ़िलहाल तो सेक्टर लीडर नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। आने वाले दिनों में शायद सेक्टर लीडर भी हो सकती है, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कोई कंपनी जो है ना दोस्तों सेक्टर लीडर नहीं होती है, लेकिन फंडामेंटली बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी होती है। ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है।
कंपनी का अगर सेल्स देखेंगे ना दोस्तों, यहाँ पर आप 2014 से भी अगर सेल्स देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सेल्स कंपनी ने दिखाया है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा लगभग 1706 करोड़ का जो सेल्स था, जो बाद में 2018 में 4471 करोड़ का दिखाया है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल से भी ज़्यादा सेल्स कंपनी ने दिखाया है। अगर 2021 में भी आप यहाँ पर देखेंगे तो 6300 करोड़ का अच्छा खासा सेल्स कंपनी ने दिखाया है। मतलब कंपनी अपना सेल जो है ना वो अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा लगभग 86 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो बाद में लगभग 374 करोड़ हो गया, और अभी लगभग 727 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी दिखा रही है। मतलब इसमें भी हमें अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दे रही है। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको कि कंपनी अपने नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी जंप दिखा रही है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा लगभग 28 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि बाद में 111 करोड़ दिखाया है। हालांकि बीच बीच में गिरावट भी दिखाई है। और यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो लगभग 207 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। मतलब अच्छी तरह से नेट प्रॉफिट कंपनी दिखा रही है। अगर स्टॉक का CAGR भी आप यहाँ पर देखेंगे ना दोस्तों, तो उसमें भी अच्छी खासी तेज़ी हमें दिखाई दे रही है। लगभग 10 सालों में 56% का CAGR कंपनी ने दिया है। और अगर 5 सालों में भी आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 56% का CAGR हमें दिखाई दे रहा है। 3 सालों में भी अच्छा खासा CAGR कंपनी ने दिया है 31% का, और 1 सालों में लगभग 150% का अच्छा खासा CAGR कंपनी ने दिया है। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़बरदस्त कंपनी दोस्तों, और आने वाले दिनों में भी क्या तेज़ी इसमें आ सकती है। कंपनी के पास अगर रिजर्व देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो कंपनी के पास लगभग 2020 में 1800 करोड़ के जो रिजर्व थे, अभी हमें 3121 करोड़ के रिजर्व दिखाई दे रहे। मतलब बहुत ही शानदार बात है ये। अगर कंपनी के पास कर्जा भी आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 1317 करोड़ का जो कर्जा था, अभी फ़िलहाल 807 करोड़ का हमें दिखाई दे रहा है। मतलब जो कंपनी अपना कर्जा है दोस्तों उसको नीचे ला रही है। मतलब सेल्स भी अच्छी तरह से दिखा रही है और कर्जा भी नीचे ला रही है। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। ऐसी कंपनीज है ना दोस्तों, आने वाले दिनों में अच्छी तरह से ग्रो करने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अगर कंपनी के पास एसेट देखेंगे ना दोस्तों, यहाँ पर आप बहुत ही शानदार एसेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। लगभग 6138 करोड़ के बेहतरीन से बेहतरीन एसेट्स दिखाई दे रहे हैं। और सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, तो आपको दिखाई देगा जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग है, बहुत ही शानदार होल्डिंग हमें दिखाई दे रही है। लगभग इनके पास जो मार्च में होल्डिंग थी 2021 में 70.87 की, तो अभी फ़िलहाल 67.47 की हमें दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पर थोड़ी होल्डिंग उन्होंने कम की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपने डरना नहीं है, क्योंकि देखिए थोड़ा माल तो प्रोमोटर भी बेच सकते हैं। तो इस गिरावट से आपने बिल्कुल डरना नहीं है। अगर FIs की भी होल्डिंग आप यहाँ पर देखेंगे तो अच्छी खासी होल्डिंग हमें दिखाई दे रही है। लगभग FIs ने भी इसमें अच्छा खासा माल उठाया है। पहले लगभग 8.95 की जो होल्डिंग थी, अभी लगभग 9.22 की हमें दिखाई दे रही है। मतलब इसमें भी अच्छा खासा माल उन्होंने उठाया है। अगर DIs की भी बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम, तो DIs ने भी इसमें अच्छा खासा माल उठाया है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा लगभग पहले 10 की जो होल्डिंग हुआ करती थी, अभी हमें वो 13 के आसपास दिखाई दे रही है। मतलब 13.5 पकड़ के आप चल सकते हैं, जो कि एक अच्छा साइन माना जाए। पब्लिक के पास अगर होल्डिंग देखेंगे आप, तो पब्लिक ने इसमें थोड़ा माल कम किया है, जो कि पहले 10.27 की होल्डिंग हुआ करती थी, अभी हमें लगभग 9.60 की दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों आपने ज़रूर इस कंपनी के ऊपर फोकस बनाए रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है और आने वाले दिनों में भी अच्छी खासी तेज़ी ये ज़रूर दिखाएगी। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अभी जितना भी मतलब ई-व्हीकल से रिलेटेड न्यूज़ जो चल रही है ना दोस्तों, तो उसका भी फ़ायदा इसको थोड़ा बहुत ज़रूर होगा, क्योंकि देखिए जितना मतलब गाड़ियों से रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही है उसका इनको कैसे फ़ायदा होगा, क्योंकि इनका भी सेल्स है। मतलब जो इनके प्रोडक्ट्स है, जितने भी पार्ट्स है, उसको सीधा फ़ायदा इस कंपनी को होने वाला है। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।